चाचा प्रणाम। खुश रहो, कैसे हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बिहार तो की पूरा राजनीति बताओ कुछ। बढ़िया है चाचा। अभी तो नतीजे? पूरा बिहार घूम करके आए हैं राहुल गांधी के साथ में। राहुल गांधी को देखने के लिए जो लोग है वो सड़क पर आया, खूब भीड़ दिखा। हमको लगा कि इस बार जो है कुछ बड़ा जो है राजनीति में टकराव होगा। तो होगा ही, उसमें कहा तुमको शक है? लेकिन ये बीड़ी जला दिया ना पूरा यात्रा पे। भाई देखिए, कांग्रेस है जिगर वाली पार्टी। जिगर में बड़ी आग है। जिगर में बड़ी आग है। कई कांग्रेस के हमारे मतलब मित्र लोग हैं हाँ। बेटा, उनको मैंने जब कहा ये केरल कांग्रेस ने ये चिंता मतलब बी से बीड़ी, बी से बिहार क्यों कर दिया, तो बोले कि जब भी हम लोग कुछ माहौल बनाते हैं तब तक तो आके उसमें नाव में छेद कर देता है। और कांग्रेस पार्टी का ही रहता है। चाचा ये बात मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में वाकई में जिगर है। मतलब अपने नाव पर जिसमें बैठे हुए हैं उसी नाव में छेद करने का जिगर किसके पास होगा? मतलब आखिर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन ये है कि भाई आप बी से बिहार, बी से बीड़ी, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? तब जब बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। मतलब ऐसा कभी पहले होता था? ऐसा मान लीजिए कि बी से केवल उसको अगर केरल के कांग्रेस को लग रहा होगा कि भाई बिहारी खाली बीड़ी पीते हैं, तो ये बताइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब वही ना, बंगाल बीड़ी पत्ता, तेंदू का पत्ता जो होता है उसका इतना बड़ा व्यापार है। झारखंड हो गया, तो बीड़ी का तो व्यापक स्वरूप है। अब ठीक है, उनको पता नहीं है बिहारी तो शराब भी नहीं पीते हैं बिहार में। ऑफिशियली तो नहीं पीते हैं। तुम भी यार कभी कभी बीच में सीरियस बात में जोक कर देते हो। अरे बीड़ी का देखो, बीड़ी में जब जीएसटी में आया था तो उस समय भी हंगामा हुआ था कि भाई ये बीड़ी जैसा जो मजदूरों का एक मतलब ये है थकान मिटाने का एक जरिया है, तो उस पर जीएसटी लग गया। अब जीएसटी कम कर दिया तो उसको बिहार से जोड़ दिया कि केवल बिहार, मतलब एक है कि आप देखिए वही सिगरेट पर बढ़ाया गया 28% से 40% कर दिया जीएसटी, तो उस पर कोई नहीं बोल रहा है। कार, टीवी, फ्रिज सब पर जीएसटी कम हुआ है, तो उस पर नहीं, बीड़ी पर कम हो गया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हमको लगता है कि केरल वाले पता नहीं क्या सोच के ट्वीट किए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब भाई जो आप बोले ना जिगरमा बड़ी आ गया, पार्टी को वो मतलब फायदा पहुंचाना चाह रहे थे कि अपने ही नैया डुबाना चाह रहे थे, अपने ही गोल, अब सेल्फ गोल करना चाह रहे थे। लेकिन मानना पड़ेगा चाचा, ऐसा पहले कभी होता था कि गांधी परिवार का कोई आदमी 12-12 दिन, 13-13 दिन बिहार में रहे, तो इसका क्या मतलब था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, चुनाव में अच्छा रिजल्ट हो जाए। मेहनत गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं किया। राहुल गांधी इस साल अगर छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी को गिनती करोगे उंगली पर जो कई दिन बिहार आए हैं। राजनीति में 2004 से है, ठीक है, लेकिन कितने बार आए हैं तुम? अभी जो है इस 25 में तो 16 दिन की उनकी यात्रा रही, बीच में गैप रहा होगा तो 12-13 दिन कर रहे हो, और उससे पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी का पूरा फोकस है बिहार के कांग्रेस, मतलब पसीना बहा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना, बिहार में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है बिहार एक जमाने से। वो तो 90 के बाद की स्थिति परिस्थिति ये बात है। मैं मिथिला में था तो मैं वहां के एक ब्राह्मण से बात कर रहा था, तो उनसे मैं पूछा कि मिथिलांचल तो बीजेपी का गढ़ है, तो उनको बताया कि नहीं, तो कांग्रेस का गढ़ था। अरे पूरा बिहार है पहले कांग्रेस का गढ़ था। सही बात। पहले जो भी तुम देख रहे हो, कई बार ऐसा हुआ है कि पहले बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो एक बार 84 में तो 54 में 54 सीट कांग्रेस ने जीता था। खैर उस समय राजीव गांधी की हत्या का, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक इकलौती पार्टी थी जिसने इंदिरा गांधी की हत्या का जो मामला था, माफ कीजिएगा, मतलब बिहार में कांग्रेस इकलौती पार्टी है ना अभी तक जिसने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई हो बिना किसी पार्टी के समर्थन पे। ऐसे तो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाई ना बिहार में शुरू से ना। हाँ, शुरू से तो कांग्रेस ने अकेले ही बनाई है। ये तो पहली संयुक्त सरकार यहाँ 1967 में बनी थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो बहुत दिन तक चली नहीं, फिर कांग्रेस को बुलाना पड़ा। फिर 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें भी कई पार्टियां मिलकर सरकार बनी थी, तो वो भी सरकार 3 साल में गिर गई। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस का तो पूरा गढ़ रहा है। और 1984 की जो बात मैं कर रहा था, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उसके बाद जो चुनाव हुए थे और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस दौर में तो मतलब कांग्रेस अपने चरम पर थी, मतलब समर्थन पूरे बिहार से समर्थन। अच्छा, गढ़ जो है धुआं होने में यही सब रीजन रहा है क्या? मतलब बीड़ी, इस तरह के अलग अलग
नहीं बहुत देखिए, आला कमान जो है ना कांग्रेस का, पता नहीं कहाँ बैठा रहता है आला कमान। तो ये जो हम लोग वीडियो जब वाला पढ़ते पोस्ट थे हुआ, ना, हम लोग हाँ। पढ़ते थे, पता चला कि रट रहे कि बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री, पढ़ के सोए कुछ और सवेरे उठे के मुख्यमंत्री बदल गया। अरे बाप रे। तो मैंने इस तरह से हमारे जनरेशन का जो भतीजा लोग है ना, उन लोग निश्चिंत है, एक बार याद कर लिया नीतीश कुमार। अब चुनाव ना, होते रहे, चुनाव अरे होते रहे, भाई। 5 का चुनाव, 10 का अरे दूजे चुनाव, को ना याद करना है। हाँ। उसी में तो मतलब 35 साल गुजर गया। 35 साल गुजर गया। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, 35 साल। हाँ। अब 35 साल में आदमी तो नहीं, मतलब मैंने जब से होश संभाला है तब से तो हमको दूसरा नाम एक बार मुश्किल से कुछ दिन के लिए याद करना पड़ा था, जीतन राम मांझी। नहीं तो हमेशा से हम नीतीश कुमार 9 महीने के लिए वो भी आए थे। हाँ। तो खैर ठीक है, वो अभी बहुत ज्यादा। अच्छा, कांग्रेस तो अपना बीड़ी जलाया ही, बीजेपी वाला क्या कर दिया चाचा? बीजेपी वाला जो मां के लिए जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ऐसा ऐसा वीडियो आया सामने, मतलब ये दूसरे को क्या दूसेंगे? वो लोग भी पीछे नहीं रहे, नहीं रहे एकदम। मतलब लाठी का जो बोलता है ना, लाठी शैली की रैली, उस बिल्कुल कई वीडियो ऐसे इस तरीके का जो है, हैरान करने वाली। और ये बहुत मतलब कहा जाता है बीजेपी बड़ा अनुशासित पार्टी है और ये है, तो उसने इस बार उसके छवि को तोड़ा है एक तरीके से हम देखें, और इसको बंद की जरूरत भी नहीं थी इस मामले में। इस मामले में देखिए, जो भी मंच से गाली दी गई, उस पर न राहुल गांधी गए, न तेजस्वी यादव गए, कोई गया नहीं। और वो लोग कह भी रहे हैं कि, मतलब मेरे जहां तक समझ है, वो लोग कह भी रहे हैं कि भाई जो पकड़ा गया है, जो आरोपी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कोई निंदा करे, कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह की हरकत गलत है कि अलग शब्द का प्रयोग कर मां के लिए करे। लेकिन बार बार आप जो है कांग्रेस के उस पर अटैक कर रहे हैं, उसके दफ्तर पर, फिर पत्थर चलाते हुए दोनों तरफ के वीडियो वायरल हुए सामने आए। मतलब बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। मतलब उचित नहीं है। एक तो ऐसे ही सबके दिलों में माँ होती है, और माँ से बड़ा सम्मान इस धरती पर क्या हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये सबको फील करने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत नहीं है बंद करके और किसी का अटैक करके। बिल्कुल। हालांकि एक सवाल मेरे मन में बहुत इंटरेस्टिंग है कि लाठी वाठी देखे हम लोग, कल भी देखे कई जगह पर लाठी वाठी से रोका गया, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाठी चला, और लाठी के लिए जो पार्टी बदनाम है, अब तक वो 3 में है ना 13 में है, वो तो पार्टी बाहर है अभी तक। उस पार्टी से पे ना कोई हमला कर रहा है, ना वो पार्टी सामने आ रही है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अंत में हम एक ही बात कहेंगे, लाठी की बात किए ना। हाँ। 20 साल में सब पार्टी लाठी से पिटा चुकी है, सिवाय जेडीयू को छोड़। सबसे बड़ी बात कि पिछले 5 साल की अगर बात करें, 20 साल तो बहुत दूर की बात है, अगर पिछले 5 साल की भी बात करें तो हमने लोजपा के कार्यकर्ताओं को भी लाठी खाते हुए देखा इसी हर। अरे हम कह तो रहे एक लाइन में, जेडीयू को छोड़कर बाकी कोई पार्टी बिना लाठी खाए नहीं बची हुई। अब इसी पर खत्म करो तुम। चलिए, चर्चा लेकिन जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव है तो चर्चा चलना चाहिए। चर्चा बिना आपसे चर्चा के हमको जानकारी मैडम चर्चा चलती रहेगी। चलिए, तो मिलते हैं फिर चाचा भतीजा और चर्चा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी दर्शकों का नमस्कार। नमस्कार।